ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन, ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है? टेंस के बारे में पढ़ना है। टेंस के बारे में, टेंस यानी काल। तो आज आप पहले प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट टेंस यानी बोलिए, और पास्ट टेंस यानी बोल भाई, करेक्ट आंसर दिया है। तो इनका अर्थ है काल। इसके बाद मैं आपको जो वाक्य बन जाता है, तो वाक्य कैसा बन जाता है? तो इन इंग्लिश देयर आर 8 पर्सनल प्रोनाउंस। इन इंग्लिश देयर आर 8 पर्सनल प्रोनाउंस। क्या अर्थ होता है? इंग्रजी मध्ये 8 प्रकारचे सर्वनाम आहेत, जी सर्वनाम वाक्यात कर्त्याची कामं करतात, म्हणजे त्याला आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो। क्या कहते हैं उनको? सब्जेक्ट। वो वाक्य के पहले आता है। सब्जेक्ट वाक्य के पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। आई वाक्य के पहले आया, सब्जेक्ट आया। उनका जो सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बरोबर है? कर्ता, क्रियापद, कर्म। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। ये देखिए, सब्जेक्ट आया है, ये वर्ब आया है, और ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बताया? जो सब्जेक्ट आता है वो वाक्य के पहले आता है। और इन इंग्लिश देयर आर 8 पर्सनल प्रोनाउन्स। इंग्रजी मध्ये 8 प्रकारचे सर्वनाम आहेत, की ती वाक्यामध्ये कर्त्याची कामं करतात किंवा वाक्याच्या प्रथम येत असतात। मग ती कोणती आहे? हे ध्यान देना, कौन सी है? मैं आपको यहां लिख रहा हूं, आई वी, I V U U यू U यू, वी सी Eat ईट this एंड ईट। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में लिखो, बाद में लिखो। These are 8 personal pronouns. ये 8 सर्वनाम आहे। These are 8 personal pronouns we use as a subject. Subject म्हणून आपण याचा वापर करत असतो। मग I सिंगुलर आहे, एकवचन आहे। We singular ekvachan प्लुरल आहे। वी आर स्टुडंट्स, वी म्हणजे आम्ही। वी हे अनेक वचन आहे, आपण त्याला प्लुरल असं म्हणतो। हा यू सिंगुलर, हा यू प्लुरल। ही तिन्ही जी आहे, ही सी इट थर्ड पर्सनल सिंगुलर, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगुलर, आणि हे थर्ड पर्सनल प्लुरल, तृतीय पुरुषी अनेक वचन। आपको समझ आया? तो बाद में तो देखिए, एम इज आर प्रेझेंटेटिव्ह टू बी वर्ड। वाक्यामध्ये प्रेझेंट टेन्स किंवा पास्ट टेन्स यामध्ये
अपूर्ण काळात यांचा उपयोग होत असतो. फक्त अपूर्ण काळात म्हणजे कंटिन्यूअस टेन्स मध्ये we use this to be formed in progressive tense. आपण त्याला progressive tense म्हणतो किंवा अपूर्ण काळ म्हणतो किंवा कंटिन्यूअस टेन्स म्हणतो. म्हणजे मला काय सांगायचं है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये जो to be form है ये आप अपूर्ण काल में इनका उपयोग करते हैं. अपूर्ण काल में सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, I am bringing a book. I am bringing a book. I am finding a book. I am writing a letter. फॉर्म्युला I आया Subject. बघा ये तुम्ही फॉर्म आहे. अब मी पुस्तक आणत आहे. मैं किताब ले रहा हूं. अपूर्ण क्रिया आणि Verb. दूसरा जो आहे Verb. वर्ब प्लस आयएनजी. वर्ब प्लस आयएनजी. इसका मतलब अपूर्ण काल में सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब प्लस आयएनजी म्हणजे क्रियापद प्लस आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये फार्मूला रहता है. ये फार्मूला रहता है अपूर्ण काल में. ये प्रेजेंट. तो देखिए ये वाक्य मैंने बना है, लेकिन ये किस टेंस का है? Present tense. प्रेजेंट टेंस. बल्कि ये अपूर्ण काल. अपूर्ण म्हणजे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. अपूर्ण वर्तमान काल. ये क्या है? जिस वाक्य में टू बी फॉर्म आता है तो अपूर्ण काल बन जाता है. I am bringing a book. क्रिया चालू है. The action is going on. The action is going on. ये ऐसा है. I was bringing a book. ये वाक्य बुक का कब बन गया? जब वाक्य में वाजवेर आता है तो अपूर्ण बुक का बन जाता है. जब वाक्य में एमिजार आता है तो अपूर्ण वर्तमान काल जाता है. हो गया मालूम? जब वाक्य में वाजवेर आता है तो अपूर्ण वर्तमान काल. जब एमिजार आता है तो वर्तमान काल बन जाता है. जब वाजवेर आता है तो अपूर्ण बुक का बन जाता है. समझ में आया? तो आगे देखिए. तो मैं वाक्य बना रहा हूं. I am. अब देखना आपको भूतकाल में जाना है. I was. We are. We were. You are. You You were. were. First. आता second. आता third. He is. She is. It is. हो गया. And यहाँ भूतकाल में I was. Sorry. He was. She was. It was. हो गया. आता यहाँ they. They are. यहाँ they were. Okay. I am. I was. We are. We were. You are. You were. He is. She is. It is. He was. She was. It was. Then last, they are. They were. तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो
एंड इज आर आता है, ये अपूर्ण काल में उनका यूज होते हैं। अपूर्ण काल समझ में आया? हाँ। अगला जो टॉपिक है हैव हैज हैड। देखिए हैव हैज आणि यहां हैव। देखिए हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण। और हेड आता है तो पूर्ण भूतकाळ, म्हणजे आपण त्याला म्हणतो परफेक्ट पास्ट। कोणता म्हणतो? परफेक्ट पास्ट पूर्ण भूतकाळ। कोणता आता है? पूर्ण भूतकाळ। जिस वाक्य से हैवेज आता है तो पूर्ण वर्तमान का होता है, जिस वाक्य में हेड आता है तो पूर्ण भूतकाळ बन जाता है। समझ में आया? ध्यान देना। आपको मालूम है, ये देखिए आई हैव, देखिए आई हैव, वी हैव, देन you have, you have, he has, she has, it has, and they have। देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए आई जो आता है इनके आगे हैव आता है। आई हैव, वी हैव। आप ऐसा बोलेंगे का आई हैज, नो बोलेंगे। वी हैज बोलेंगे नहीं। आई हैव, वी हैव, वी हैव, यू हैव, ही सी इट हैज एंड दे हैव। इसका मतलब ही सी इट के आगे सिर्फ हैज आता है और बाकी जो ये रहते हैं उनके आगे हैव। इसका मतलब देन I had, we had, you had, you had, he had, she had, it had, and they had। सबकी जगह हेड आया है। परफेक्ट पास्ट में सब जगह हेड आता है। I had, we had, you had, you had, he had, she had, it had, they had। सिर्फ यहाँ बदल होता है। I have, we have, you have, you have, he has, she has, it has, they have। या I had, we had, you had, you had, he had, she had, it had, they had। आपको मालूम है? मैंने आपको to be फॉर्म, पहले to be फॉर्म था, इसको आप to have to be, to have to बनता है। क्या बोलते हैं आप इसको? to be से to have फॉर्म। ये क्या है? to have फॉर्म। पहले क्या था? to be फॉर्म, मतलब to be से ऊपर। समझ में आया टॉपिक? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, पूछना सर मुझे समझ में नहीं आया। सबको समझ आया? मैं समझ आया नहीं? कल मैं आपको कल एक काम करो, ये इसका दो एग्जांपल राइट करके लिखना। ये सब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस।